तो हेलो एवरीवन। तो इस गो की वीडियो में हम जानेंगे फॉर लूप्स के बारे में एंड स्विच के स्टेटमेंट्स के बारे में इनको। सो लास्ट वीडियो में उन्होंने देखा कि हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे, हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं गो में वो देखा, हम फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न कैसे करते हैं वो देखा, एफएमटी पैकेज के बारे में थोड़ा जाना। तो इस वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करके एक छोटा सा मिनी एटीएम प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग फॉर लूप्स एंड स्विच के स्टेटमेंट्स। सो एक काम करते हैं, इसको एम्प्टी करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। होता ये है कि गो में फॉर लूप यूज करना बहुत ही इजी होता है। उससे हम एक एटीएम एग्जांपल के थ्रू जानेंगे। तो एटीएम वाले इसमें क्या होगा, लाइक एटीएम हम क्या करते हैं, हम पैसा डिपॉजिट करते हैं या तो विड्रॉ करते हैं। वही एक ऐसा ही कुछ प्रोजेक्ट हम छोटा सा बनाएंगे यूजिंग ओनली लूप्स एंड स्विच केसेस स्टेटमेंट्स। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि है पिन। ये पिन क्या है, बेसिकली ये है आपका करेक्ट पिन जो कि लेट्स से 1 2 3 4। ये जो हम यूजर से पिन लेंगे वो ये पिन को मैच होना चाहिए, तभी हम यूजर को अलाउ करेंगे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने को। अब यूजर का पिन कहाँ से ले, यूजर का पिन हम लेंगे इनपुट से। हम यूजर से इनपुट लेंगे वो पिन। वेर यूजर पिन एंड इंट होगा इसका टाइप, एंड इसको हम अभी एम्प्टी छोड़ते हैं, इसको हम इनिशियलाइज नहीं करते। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम एक बैलेंस रखेंगे, लाइक एक बेसिक बैलेंस जो पहले से ही यूजर के अकाउंट में है। फॉर एग्जांपल हम इसको डायरेक्टली डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। ये एक अलग तरीका है डिफाइन करने का। बाय डिफॉल्ट यूजर के अकाउंट में लेट्स से 1000 रुपीज पहले से पड़े रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये यूजर पिन लेंगे एंड उसको वेरीफाई करेंगे पिन से क्या वो मैच करता है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एफएमटी के अंदर जैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट के लिए एफएमटी पैकेज यूज करते हैं, सेम इन द सिमिलर वे हम कोई भी इनपुट लेने के लिए भी यूजर से एफएमटी पैकेज को यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एफएमटी डॉट स्कैन। तो स्कैन से क्या होता है, हम एक उसमें वेरिएबल भेजेंगे जो कि होता है यूजर पिन, एंड इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे फटाफट से। इससे क्या होगा कि हम क्या बोल रहे हैं गो को कि ये यूजर पिन वेरिएबल लो, इसका मेमोरी एड्रेस लो, एक पॉइंटर है। हम आगे के वीडियोस में जानेंगे पॉइंटर के बारे में। ये यूजर पिन का मेमोरी एड्रेस लो एंड उसमें जो भी यूजर इनपुट देता है वो डाल दो। तो एक प्रिंट भी करते हैं कि एंटर यूजर पिन, ताकि दिखने में अच्छा लगे। सो ये हो गया हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एंड यूजर का पिन आ जाएगा, एंड हम अभी इस यूजर पिन को यूज कर सकते हैं। सो इफ स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, इफ यूजर पिन इक्वल्स दे पिन, मतलब ये यूजर पिन 1 2 3 4 होगा तभी हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिपॉजिट या विद्रॉ। या फिर हम क्या करेंगे कि एक प्रिंट दे देंगे कि द यूजर पिन इज इनकरेक्ट, राइट। सो एंटर्ड पिन वाज इनकरेक्ट, सिंपल। एंड यहाँ पे एल्स में ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि गो में फॉर्मेटिंग बहुत नेसेसरी होता है। गो में आप देखोगे कि फंक्शन की अगर मैं नीचे यहाँ पे ये ब्रेसेस डिफाइन करूंगा तो भी एरर दे देगा। तो गो में ऐसा है कि यहाँ पे साइड में ही होना चाहिए, एंड सेम वे एल्स है वो ऊपर आना चाहिए। मैं कंट्रोल एस करके उसको फॉर्मेट कर देता हूँ फटाफट से। ओके, यहाँ पे ऐसा आएगा, तो अभी एरर जा चुका है। अब हम ऑपरेशंस में क्या परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशंस में बेसिकली हम तीन तरीके के ऑपरेशन, दो तरीके के ऑपरेशंस करेंगे, जो कि होगा डिपॉजिट। तो डिपॉजिट होगा जिससे हम वैल्यू बैलेंस में ऐड करेंगे जो भी यूजर डालेगा। विड्रॉ होगा जो कि बैलेंस में से कुछ वैल्यू निकालेगा जो भी यूजर एंटर करेगा अभी के लिए। एंड एट दी एंड हम उसको बैलेंस जो भी होगा वो प्रिंट कर देंगे, राइट। सो अभी हम क्या कर सकते हैं कि सिमिलरली एक चॉइस ले सकते हैं हम। हमारे पास चॉइसेस क्या होंगे, एक मेन्यू बेस्ड सिस्टम होगा ये। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करेंगे चॉइसेस क्या क्या है। वन विल बी फॉर डिपॉजिट, टू विल बी फॉर विड्रॉ। ये दो बेसिक से चॉइस होंगे हमारे पास। उसको ये चॉइस एज इनपुट लेने के लिए हम एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एंड जो कि होगा चॉइस। यूजर चॉइस होगा वो, या फिर सिर्फ चॉइस। एंड हम उस पर एक स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। अब स्विच एक जैसे फॉर लूप होता है वैसे ही स्विच भी होता है। स्विच एक बेहतर तरीका होता है चीजों को मैच करने का। हम क्या करेंगे कि स्विच लगाएंगे चॉइस पे,
एंड अगर उसका वैल्यू 1 हुआ, सो हम क्या करेंगे, हम डिपॉजिट करेंगे, राइट। सो इसको हम अभी प्रिंट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल केस में 1 अगर डिपॉजिट हुआ, तो हम क्या लेंगे, वापस यूजर से एक इनपुट लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एफएमटी डॉट स्कैन भी आएगा इन चॉइस के लिए, एंड यहाँ पे हम भेजेंगे चॉइस। सिमिलरली यहाँ पे इसको फॉर्मेट करता हूँ थोड़ा, एंड यहाँ पे सेम चीज करूंगा, मैं एक वैल्यू लूंगा जो कि होगा अमाउंट, राइट। एंड उसको अमाउंट को मैं गेट कर लूंगा यूजर से, एंड सिंपली क्या करूंगा, बैलेंस जो भी होगा मेरे पास उसमें मैं वो अमाउंट ऐड कर दूंगा जो कि होगा डिपॉजिट। अब सेकंड केस क्या होगा, विड्रॉ। विड्रॉ में बेसिकली क्या होगा, हम यूजर से एक अमाउंट लेंगे और उसको माइनस करेंगे बैलेंस से, बट एक कंडीशन होगा कि दैट द अमाउंट जो भी यूजर एंटर करेगा वो बैलेंस से कम या इक्वल होना चाहिए, वरना अमाउंट नेगेटिव पे चले जाएगा। सो इफ, तो हम वापस से एक वेरिएबल ले लेंगे, एंड बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट। ओके, सो यहाँ पे चेक लगाएंगे, इफ अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू बैलेंस, तभी हम अलाउ करेंगे यूजर को उसको माइनस करने को। अमाउंट एल्स, एल्स में क्या लिखेंगे कि एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे कि द अमाउंट वाज बिगर देन और मोर देन द बैलेंस, जो कि हम नहीं अलाउ कर सकते। एंड एट दी एंड हम क्या करेंगे कि इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर हम उसको एक बार प्रिंट कर देंगे जो भी एक फाइनल बैलेंस होगा। सो एफएमटी डॉट प्रिंट बैलेंस इज, एंड हम प्रिंट करेंगे बैलेंस, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको अभी चला के देखते हैं क्या होता है। ओके, सो हम पिन डालेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 जो कि मैच होता है हमारे एक्चुअल पिन से, एंड हमें ऑप्शंस मिलेगा क्या करना है, हमें लेट से डिपॉजिट करना है। इनिशियल बैलेंस ऑफ 1000, तो मैं 200 रुपया डाल के देखता हूँ, एंड द बैलेंस इज 1200। सिमिलरली हम अगर वापस से रन करें इसको एंड विड्रॉ ट्राई करें, एंड इसमें विड्रॉ में लेट्स से मैं 1000 से ज्यादा वैल्यू डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1001, तो द बैलेंस वॉज मोर देन दी अमाउंट वॉज मोर देन दी बैलेंस आता है हमें। सो ये हो गया एक बेसिक सा एक प्रोग्राम जिसमें हमें स्विच केस एंड इफ के बारे में जाना। अब हम फॉर लूप के बारे में जानेंगे। तो हाँ, अभी तो हमने क्या किया कि हम बार बार रन कर रहे थे प्रोग्राम को, एंड एक बार में हम एक ही बार कोई भी यूजर पिन डाल सकते थे, एक ही परफॉर्मेंस, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। बट हम अब क्या चाहते हैं कि हम 3 बार ऑपरेशन को परफॉर्म करने का चांस देना चाहते हैं यूजर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर से एक बार भी पिन गलत हो गया तो उसको मिनिमम 3 चांसेस मिलने चाहिए, एंड वो इसी तरह से 3 बार ऑपरेशन मैक्सिमम टाइम परफॉर्म कर सकता है। सो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे इफ कंडीशन को, इफ इस पूरे लॉजिक को एक फॉर लूप के अंदर डाल सकते हैं। तो फॉर लूप कैसे लिखते हैं, सिंपल है, आई इक्वल टू 1 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, एंड सिंपली हम इसको लूप बना देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये आई, सो यहाँ पे हम लोगों ने जो तरीका है डिफाइन करने का, एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया है टू डिफाइन आई, एंड यहाँ पे हम लेस देन 3 टाइम में, मतलब 3 टाइम में लूप चलेगा ही चलेगा। एंड अगर हम ये पूरा लॉजिक को इसके अंदर डालते हैं, एंड हर बार हम यूजर से एक फ्रेश इनपुट लेंगे ताकि यूजर को ऑप्शन मिले, ताकि वो बार बार अपना पिन डाल सके। तो एक बार भी गलत होता है तो उसको चांस मिलेगा वापस यूज करने का। सो सिंपली हमने कुछ नहीं किया है, फॉर लूप के अंदर डाल दिया एंड एक फ्रेश इनपुट लिया हर टाइम। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे एंटर योर पिन में लेट से मैंने कुछ गलत डाल दिया, तो मेरे को एक और चांस मिला करने का, एंड लेट से मैंने वापस किया तो एक और चांस, द लास्ट चांस। इसमें अगर करेक्ट डाला तो मैं इसमें कोई भी चीज ऑपरेट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कोई भी चीजें ऑपरेट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं। बट जैसे कि हमने हमारे पास ऑप्शन थे 1 और 2, बट लेट्स से अगर यूजर ने कोई और वैल्यू डाल दी, फॉर एग्जाम्पल 3, तो उस केस में क्या होगा। सो उस केस में आता है हमारा डिफॉल्ट कंडीशन।
सो फिर इसमें हमेशा डिफ़ॉल्ट एक केस होता है जिसे हमें हैंडल करना होता है। सो उसमें क्या होता है कि इसमें केस डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, सिर्फ़ डिफ़ॉल्ट आएगा एंड उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक कुछ प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑप्शन, ऐसा कुछ। एंड सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि इसको वापस रन करेंगे एंड एंड हम देखेंगे इसको वर्क करते हुए। सो अभी हम लेट्स से एक वैलिड इनवैलिड ऑप्शन डालते हैं आफ्टर एंटरिंग अ करेक्ट पिन। सो 3 डाला, सो प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑप्शन एंड आपको बैलेंस क्योंकि वो बाहर है वो प्रिंट होगा ही होगा एंड आप नेक्स्ट इटरेशन में चले जाओगे फॉर लूप के। आपको वापस एक चांस मिलेगा पिन डालने का। सो गाइस ये वीडियो था लूप्स के बारे में, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में एंड ऑल्सो आपको आपने हमने इस वीडियो में सीखा कि हम कैसे इनपुट लेते हैं कोई भी एक वेरिएबल फ्रॉम द यूजर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आगे आने वाली वीडियोज में हम और भी चीजें देखेंगे इनको। सो थैंक यू वेरी मच।